जहाँ एक तरफ ओबेरॉय हाउस में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। हंसी खुशी, केक, म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ किंजल की जिंदगी में आ गया सबसे भयानक तूफान। कुछ मिनटों की चुप्पी और पल भर में सब उजड़ गया। किंजल की चीख से कांप उठा पूरा घर। हाथ में टूटा हुआ ब्रेसलेट, आंखों में दहशत, होठों पर बस एक ही नाम, निधि। और फिर वो शब्द जिसने सबकी रूह हिला दी। वो मेरे बच्चों को ले गई। निधि मेरे कृष और कोहू को लेकर चली गई। माँ की गोद सुनी हो गई। लक्ष्य टूट गया अंदर से। पूरे परिवार पर जैसे बिजली गिर पड़ी। जिस घर में अभी तक खुशियां थी, वहीं अब सिर्फ चीखें और आंसू। क्या सच में निधि बच्चों को किडनैप कर ले गई, या ये किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? आइए जानते हैं इस कहानी को अंत तक क्या हुआ। गौरी, जो ऑलरेडी पीसीबी की प्रोफेसर थी, वो किंजल का हाथ पकड़ उसे किचन से बाहर लाते हुए बोली, आप रेडी हो जाइए, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों दी? हमारी सिर्फ तबीयत ही तो खराब है ना, बस। हम बीमार थोड़े ना हैं। किंजल ने कंफ्यूज होकर कहा। हम जानते हैं, लेकिन पता करना भी तो जरूरी है। एंड डोंट वरी, हम हैं ना आपके साथ। हम सिर्फ आपका छोटा सा चेकअप करवाएंगे, जिससे पता भी चल जाएगा कि आपको हुआ क्या है। और लक्ष्य भी परेशान नहीं होगा, बल्कि वो खुश होगा, देख लेना आप। गौरी ने प्यार से उसके चेहरे को पकड़कर कहा। वहीं किंजल को कुछ समझ नहीं आया और थोड़ी देर बाद वो गौरी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वो हॉस्पिटल पहुंची तो गौरी ने पहले ही अपनी पर्सनल डॉक्टर के किंजल के लिए अपॉइंटमेंट ले ली। गौरी ने डॉक्टर से बात की, जिसके बाद उन्होंने किंजल का चेकअप किया और 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ गई। किंजल और गौरी डॉक्टर के केबिन में थे और वो डॉक्टर किंजल की रिपोर्ट्स को चेक कर रही थी। यहाँ किंजल बस नॉर्मली बैठी थी और गौरी के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। आखिर में डॉक्टर ने किंजल की रिपोर्ट्स को देखते हुए कहा, आप सही थे मिसेस ओबेरॉय, शी इज प्रेग्नेंट। ये सुन किंजल हैरानी से कभी डॉक्टर तो कभी गौरी को देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था उसने अभी क्या सुना। वहीं गौरी, जो खुशी से भर आई थी, वो किंजल का हाथ पकड़ ली और कहा, किंजल, आपने सुना अभी? हमें पता था कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए हम आपको यहाँ लाए। हम बहुत खुश हैं आपके लिए, कहकर उसे गले लगाई और उसे देखने लगी, जो अब भी शांत थी। वो डॉक्टर को देखी तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, कांग्रेचुलेसन किंजल, तुम माँ बनने वाली हो। ये सुन किंजल ने एक गहरी सांस ली और अपने पेट की तरफ देखने लगी कि तभी गौरी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप और बताइए, किंजल एंड हर बेबी इज फाइन ना? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? वो इसलिए ये पूछ रही थी क्योंकि उसके प्रेगनेंसी में जो कुछ भी हुआ और उसका इन्फेक्ट सारांश पर कितना हुआ था, वो जानती थी। किंजल ने भी अपनी लाइफ में कम दर्द में ज़िंदगी नहीं जी है और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे पे जरा भी कोई असर पड़े। डॉक्टर ने एक बार फिर उसकी रिपोर्ट को देखा और गौरी से कहा, नहीं गौरी, किंजल बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्रेगनेंसी में कमजोरी होना कॉमन है, यू नो, लेकिन एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन हर रिपोर्ट्स। बाकी किंजल पूरी तरह से ठीक है और उसका बेबी भी। इनफैक्ट सिर्फ बेबी नहीं, बेबीज़, ये तीनों ही बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ये सुन अब गौरी हैरानी से बोली, क्या बेबीज़? कहते हुए वो किंजल को देखी, जिसकी नज़रें बस डॉक्टर पर थीं। और फिर गौरी हद से ज़्यादा खुशी से बोली, क्या ये सच है? किंजल को सच में ट्विंस? डॉक्टर मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते बोली, जी, किंजल इज प्रेग्नेंट विथ ट्विंस बेबीज। ये सुन गौरी ने किंजल को देखा, जिसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। वो अपने पेट पर हाथ रखकर देखने लगी। ये सिर्फ वही जानती थी कि इस वक्त वो क्या फील कर रही थी। खैर, गौरी डॉक्टर से किंजल का पूरा हेल्थ रूटीन के बारे में सब कुछ पूछी और उसकी रिपोर्ट्स लेकर
उसे घर ले आई। इस वक्त गौरी किंजल के साथ उसके कमरे में बैठी थी। किंजल इस वक्त शांत थी और उसे समझा रही थी कि उसे क्या डाइट एंड रूटीन अपने प्रेगनेंसी टाइम में फॉलो करना है। खैर, गौरी उसके चेहरे को देखी जिस पर खामोशी थी, पर आंखों में अब भी नमी उभर गई थी। गौरी उसके चेहरे को हाथों में लेकर बोली, किंजल, भले ही आप कुछ ना कहें, लेकिन हम जानते हैं आप बहुत खुश हैं। सो प्लीज़ अभी कुछ भी हो, आप जरा भी स्ट्रेस मत लेना है। किंजल हाँ में सर हिलाई और गौरी ने कहा, आप आराम करो, तब तक हम आपके लिए कुछ अच्छा सा बना देते हैं। कहकर वो कमरे से चली गई। वहीं इतने वक्त से रुके रहे किंजल के आंसू अब बहने लगे। वो अपने पेट पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर उन दो नन्ही सी जानों को खुद में महसूस की और अपने आप उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट ने पहरा बना लिया। वो अपने पेट को सहलाती बोली, आई एम सॉरी माई बेबीज। आपकी मम्मा इस तरह रो रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आप दोनों को बता भी नहीं सकती कि मम्मा कितना ज़्यादा खुश है। आपको पता है क्यों? कहते हुए वो दीवार पर लगी लक्ष्य की तस्वीर को देखती बोली, ऑफ कोर्स, सिर्फ और सिर्फ आपके पापा की वजह से। उन्होंने सिर्फ आपकी मम्मा की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप उठा लिया। आपकी मम्मा से शादी की, जबकि वो तो आपकी मम्मा को ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपना बनाया था पूरी तरह से। जिसके बाद उन्होंने अपना नाम भी मुझे दे दिया। तब वो मम्मा से प्यार भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की और जब उन्हें मुझसे प्यार हुआ तब उन्होंने दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे दी। कहते हैं वो लक्ष्य की तस्वीर के पास चलकर आई। उस पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, आपकी मम्मा और आप दोनों बहुत लकी हो जो हमारे पास आपके पापा हैं। उसने लक्ष्य की तस्वीर को देखकर अपने पेट पर हाथ रखकर कहा। तभी उसे कुछ याद आया और बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, मैं आप दोनों को अब उनसे मिलवाती हूँ जिनकी वजह से आपकी मम्मा है। कहकर वो थोड़ा आगे गई और साइड में डेस्क पर रखे एक छोटे से फोटो फ्रेम को हाथ में उठा ली। किंजल ने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, आपको पता है ये दोनों कौन है? किंजल बेड पर आकर बैठ गई और उस फोटो फ्रेम पर हाथ फेरी तो उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे और किंजल ने कहा, ये दोनों आपके नानू एंड नानी हैं, जो आपकी मम्मा से भी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और मम्मा इनसे। एंड आई एम श्योर ये जहाँ कहीं भी होंगे ना, ये आपके मम्मा पापा और आप दोनों को खूब सारी ब्लेसिंग दे रहे होंगे, बहुत सारी। कहती हुई किंजल रो पड़ी और उस तस्वीर को अपने सीने से लगा ली। वो काफ़ी देर तक उस तस्वीर को अपने सीने से लगाए रखी और फिर उस तस्वीर को देखते बोली, माँ पापा, आप दोनों को पता है, आप दोनों के जाने के बाद मैं कभी खुश नहीं रह पाई, लेकिन आप दोनों मुझसे इतना प्यार करते थे कि आपकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहती थी और उन्हीं ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे गौरी दी जैसी बड़ी बहन और लक्ष्य जैसे हम सफ़र का साथ मिला और आज ये लाइफ सबसे बड़ी खुशी। कहकर उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। वो उस फोटो में अपनी माँ को देखती हुई बोली, माँ, आपको तो पता है, अगर कभी भी मेरी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ स्पेशल होता था तो मैं आपको सबसे पहले बताती थी, चाहे वो स्कूल में मिलने वाला अच्छे मार्क्स के सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट्स में जीता कोई मेडल हो, या फिर लक्ष्य का दिया प्यार हो। ये सब कुछ मैंने आपसे शेयर किया। सेम ऐसे ही आज मैं अपनी लाइफ की सबसे खुशी आपसे शेयर कर रही हूँ। माँ, आपको पता है, माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ।
कहते हुए वो इमोशनली अपनी माँ को तस्वीर में देखी। तभी उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया और वो खुद से कहने लगी, लक्ष्य वो ये जानकर कैसे रिएक्ट करेगा। उसने तो कभी भी मुझसे फैमिली प्लानिंग की बात नहीं की। वो ऑलरेडी काम को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में रहता है, मेरा कितना ख्याल रखता है, और ऊपर से उसे जब ये पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। उसे बेबी चाहिए भी या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता। अगर अगर उसने ना कह दिया तो। यहाँ गौरी जब हॉल में आई तो उसे लक्ष्य आता हुआ नजर आया और उसे शरारत से देखने लगी और उसके पास आई। लक्ष्य ने जब अचानक अपने सामने गौरी को देखा तो कुछ पल के बाद हैरान हो गया और फिर नॉर्मली बोला, गौरी तुम यहाँ कब आई? गौरी उसे देखकर बोली, क्यों, हम नहीं आ सकते? बेटा पिछले 1 महीने से देख रहे हैं हम तुम्हें, बीबी आ गई है तो दोस्त को भूल गए? नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आई जस्ट कैजुअली आस्क यू। मुझे पता नहीं था ना तुम आज आने वाली हो, लक्ष्य ने सफाई देते हुए कहा। हाँ हाँ, हम कौन सा तुमसे कुछ कह रहे हैं, जो भी कहेगी अब तो किंजल ही कहेगी तुमसे। कहते हुए उसके चेहरे को देखने लगी तो लक्ष्य ने कहा, किंजल किंजल को क्या कहना है मुझसे? ये तो खुद किंजल से पूछ लो, हम कैसे बता सकते हैं? गौरी ने कहा तो लक्ष्य उसे देखा जिसे पढ़ रहा हो कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर वो हॉल में नज़र घुमाते ही बोला, ओके फाइन, मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ किंजल कहाँ है? वो रेस्ट कर रही है। अब डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को बोला है तो रेस्ट करेगी। गौरी ने कहा तो लक्ष्य हैरानी से उसे देखकर बोला, डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है? क्या हुआ किंजल को, वो ठीक तो है ना, बोलो। कहते हुए उसके चेहरे पर परेशानी उतर आई। वहीं गौरी शरारती मुस्कान से बोली, अब ये कैसे बताएं हम? लक्ष्य सीरियस होकर बोला, गौरी मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, किंजल को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? बताओ ना यार, ऐसे क्यों देख रही हो? एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि वो कहाँ है प्लीज। गौरी ने लक्ष्य के चेहरे को देखा जिस पर परेशानी और बेबसी साफ नजर आ रही थी और साथ में बेचैनी भी, जिसे देखकर गौरी को उस पर तरस आया और बोली, अपने कमरे में है और बिल्कुल ठीक है। दूसरा उसे क्या हुआ है ये तुम उससे जाके खुद पूछ लो। लक्ष्य मायूस चेहरे के साथ गौरी को देखा जो आराम से किचन में जा चुकी थी। लक्ष्य उसे एक नज़र घूर कर देखा और ऊपर कमरे की ओर चला गया। वहीं गौरी स्लेब पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगी। यहाँ लक्ष्य जल्दी से घबराया हुआ सा कमरे में आया और देखा वहाँ किंजल नहीं थी। वो अंदर आया तो देखा बेड पर उसके पेरेंट्स की फ़ोटो फ्रेम थी। वो उस फ्रेम को उठाया और कुछ देर सोचते हुए फ्रेम को देखने के बाद वापस उस जगह पर रखा और किंजल को ढूंढने लगा जहाँ पर्दों के बीच से बालकनी में खड़ी किंजल उसे दिखी, जिसके हाथ में एक पेपर भी था। लक्ष्य ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सीधे किंजल के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, किंजल क्या हुआ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? किंजल ने बस उसकी तरफ देखा और बिना उसकी बात का जवाब दिए कमरे में आ गई। लक्ष्य को बड़ा अजीब लगा और वो उसके पीछे कमरे में आया और किंजल को पकड़कर बोला, ओए सिली गर्ल, देखो मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, तो प्लीज़ बताओ क्या बात है। ऊपर से गौरी पता नहीं कैसा बिहेव कर रही थी, क्या बोल रही थी पता नहीं, सो प्लीज़ तुम ही कुछ बोलो। किंजल नज़रें उठाकर उसे कुछ पल देखी और फिर वापस नज़रें झुका ली। उसके चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी, जिसे देख लक्ष्य और ज़्यादा बेबस सा हो गया और उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, किंजल प्लीज़ डोंट बी साइलेंस लाइक दिस। यू नो, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराज, तुमसे की हुई बहस, तुम्हारी बातें एंड तुम्हारी सिलीनेस सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी खामोशी नहीं सह सकता।
इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी खामोशी चुभ रही है। और सिली गर्ल, ये तुम अच्छे से जानती हो, प्लीज़ टेल मी। किंजल अपने हाथ में पकड़े उस पेपर को देखी जो उसकी रिपोर्ट थी। वो लक्ष्य को देखी और उसके हाथ में वो रिपोर्ट थमा दी और बोली, आई होप अब तुम्हें जवाब मिल जाएगा। कहकर पलट गई और अपनी आंखें बंद कर उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगी। वहां लक्ष्य उसे एक नज़र देख उस रिपोर्ट को पढ़ने लगा और फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझने की कोशिश किया ही कि तभी उसके कानों में किंजल की आवाज़ पड़ी, लक्ष्य, मैं माँ बनने वाली हूँ। लक्ष्य ने जैसे ही सुना तो एकदम से किंजल को देखा जो अभी भी उसकी तरफ पीट करके खड़ी। लक्ष्य जल्दी से उसे अपनी तरफ घुमाया और कंधों को पकड़कर बोला, किंजल, ये सच है? किंजल उसके चेहरे को देखी जिस पर कोई भाव नहीं थे, तो किंजल ने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, हाँ। ये लक्ष्य ने उसे छोड़ दिया तो किंजल शायद हल्का घबरा गई और हिम्मत कर बोली, क्या तुम खुश नहीं? तभी लक्ष्य ने सीरियस आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं खुश होऊंगा? कहते हुए वो किंजल की आंखों में देखते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, ऑफ कोर्स मैं खुश हूं। मैं खुश नहीं होऊंगा तो क्या रोऊंगा? कहते हुए किंजल के चेहरे को पकड़ लिया। किंजल इमोशनली उसे देखने लगी तो लक्ष्य ने कहा, इनफैक्ट मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन इतना जानता हूं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ यू माई सिली गर्ल। कहकर वो कस के उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं किंजल रो पड़ी। वो बेवजह ही पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, लेकिन लक्ष्य ने अब उसकी वो गलतफहमी भी दूर कर दी। लक्ष्य रिपोर्ट को देखा तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और किंजल को अपने सामने कर उसका चेहरा पकड़ते हुए इमोशनल बोला, किंजल, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पापा बनने वाला हूं। किंजल ये सुनकर मुस्कुराई तो लक्ष्य ने कहा, गौरी ने सही कहा था, अगर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी कुछ करूंगा ना तो तुम उससे ज्यादा लौटाओगी, लेकिन तुम तो उससे भी कई ज्यादा मुझे दे रही हो। थैंक यू सो मच किंजल, थैंक यू सो मच माई सिली गर्ल। कहते हुए उसके माथे पर किस कर उसे अपने सीने से लगा लिया। दिन यूं ही बीतते गए और किंजल के लिए लक्ष्य का प्यार और उसकी परवाह पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो हर वक्त उसके पास रहता और उसका ख्याल रखता, जिससे जितना हो सकता था वो हमेशा किंजल को खुश रखने की कोशिश करता रहता। उसके खाने से लेकर उसके बाहर घूमने, उसका चेकअप करवाने से लेकर उसको सोने तक सब कुछ लक्ष्य खुद देखता था। कभी कभी उसकी हद से ज़्यादा केयर किंजल को इरिटेट भी कर देती थी। उसे गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन वो लक्ष्य से चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती थी। लक्ष्य अब पहले से भी ज़्यादा और एक्स्ट्रा सर्वेंट और मेड को रख लिया था। साथ में उसने किंजल के लिए एक केयर टेकर भी रखी थी जो लक्ष्य के ना होने पर पीछे से किंजल का ध्यान रखती थी। यहाँ शिवाय गौरी, सारांश और सुरा की ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। चारों एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। साथ में इनके परिवार, ओबेरॉय फैमिली और चौहान फैमिली में भी सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन किंजल स्टडी रूम में बैठी कुछ मैगजीन देख रही थी। वो अब पहले से भी थोड़ी चबी और क्यूट सी हो गई थी। उसके गाल अब थोड़े फूले हुए थे और वो एक लॉन्ग एंड लूज सी येलो कलर की फ्रॉक पहनी थी जिसमें उसका बेबी बम्प साफ दिख रहा था, यानी उसके 6 मंथ प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड चल रहा था। वो उस मैगनीज का आर्टिकल काफ़ी ध्यान से पढ़ रही थी जिससे उसकी आंखों में चमक थी। तभी लक्ष्य एक हाथ में दूध का गिलास और दूसरे में मेडिसिन लेकर किंजल के पास आते ही बोला, किंजल चलो, बहुत रीडिंग कर ली, अब सोने का टाइम हो गया है। वो किंजल के पास आया और ग्लास टेबल पर रखा और मेडिसिन निकालने लगा। लक्ष्य ने किंजल को देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा क्योंकि किंजल अभी भी उस मैगजीन को ही देख रही थी
लक्ष्य ने दवाई साइड में रखी और किंजल के कान के पास आकर बोला, ओए सिली गर्ल, कहाँ खो गई? लक्ष्य की आवाज़ से किंजल होश में आई और उस मैगजीन बंद करते हुए उसे देखकर बोली, तुम कब आए? लक्ष्य उसे शांति से देखा और बोला, बस अभी 1 मिनट पहले। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ऐसा भी क्या है इस मैगजीन में जिस पर तुम्हारा इतना ध्यान है कि तुम्हें मेरे आने का पता भी नहीं चला? नहीं, कुछ भी तो नहीं, कहते हुए हिचकिचाकर वो मैगजीन को रखते हुए बोली तो लक्ष्य उसके हाथों को रोक लिया और उसके हाथ से वो मैगजीन लेकर उसे पढ़कर किंजल को देखा, जो शांति से नजरें नीचे किए हुए ही थी। तो लक्ष्य उससे पूछा, तुम स्विट्जरलैंड प्लेसेस के आर्टिकल पढ़ रही थी? हाँ, बस यूं ही मन किया तो आई रीड दैट, जस्ट नथिंग, किंजल ने कहा। तो लक्ष्य ने उसे बोला, किसी चीज़ पर इतना फोकस जस्ट नथिंग तो नहीं हो सकता है। तुम अच्छे से जानती हो, कोई मुझसे बातें छुपाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो बोलो। किंजल उसे कुछ पल देखी और सोचकर बोली, वो एक्चुअली मुझे ना ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। हमारी इंडिया में काफ़ी वेस्ट टू वेस्ट जगह है घूमने के लिए, लेकिन आउट ऑफ कंट्री मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन हमेशा से स्विट्जरलैंड ही रहा, और वो बस इसलिए ही। लक्ष्य ने उसके चेहरे को देखा, जहाँ कुछ दबी हुई इच्छा उसे साफ नजर आ रही थी। वो उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? और जब बता रही हो तो इतनी सी बात को तुम नर्वसली मुझे बता रही हो? किंजल, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, याद है ना? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी हर विश मेरी ख्वाहिश है। ये सुन किंजल उसकी आंखों में देखने लगी तो लक्ष्य ने कहा, हाँ किंजल, तुम्हें मुझसे कुछ भी बताने के लिए नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम स्विट्जरलैंड जाना चाहती हो? ये सुन किंजल ने उसे देखा और कहा, हाँ, जस्ट अपनी लाइफ में एक बार मुझे वहाँ जाना है, घूमना है, बाहर की दुनिया देखनी है, जस्ट लाइक ए मेरी छोटी सी विश है। लक्ष्य उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात? मैं अगर तुम्हारी ये विश को भी पूरी ना कर सका तो लानत है मुझे ऐसे लक्ष्य राठौर पर। यह सुन किंजल उत्सुकता से उसे देखकर बोली, क्या? इसका मतलब तुम सच में तुम मुझे स्विट्जरलैंड लेकर जाओगे? ऑफ कोर्स माय सिली गर्ल, जरूर। इनफैक्ट हम चारों साथ में जाएंगे। बस एक बार इन दोनों को आ जाने दो, फिर जैसे ही मेरा काम खत्म होगा उसके बाद हम चारों साथ में स्विट्जरलैंड जाएंगे। लक्ष्य ने कहा तो किंजल उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच। लक्ष्य उसका सर सहलाते बोला, मैं वादा करता हूँ एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को लेकर स्विट्जरलैंड जरूर जाऊँगा। 1 साल बाद, इंदौर, शाम का वक्त। एक बड़े सा खूबसूरत विला जिसका पैटर्न काफ़ी सुंदर था। बाहर से वो घर जितना अच्छा था उससे और खूबसूरत वो अंदर से था। वहीं किचन में किंजल दूध गर्म कर रही थी। आज वो लोग जाने वाले थे तो सारे सर्वेंट्स और मेड सुबह ही अपना अपना काम करके जल्दी चले गए थे। यहाँ किंजल ने एक सिंपल सा स्लीवलेस सूट पहना था और दुपट्टा उसके कंधे से लेकर कमर पर बंधा था। वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, पर अभी भी वो सीधी पोजीशन में नहीं थी और थोड़ी टेंशन में थी। गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा जो साल भर का होगा, जिसके चेहरे के फीचर्स काफ़ी हद तक लक्ष्य जैसे थे, और वो इस वक्त रो रहा था और उसके रोने से किंजल बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। साथ ही एक नज़र अपने पास में खड़े बेबी स्ट्रॉलर को भी देख रही थी। वो दूध गर्म करते हुए उसे चुप करवाते हुए बोली, कृषु, नहीं बेबी, प्लीज़ मत रोना बेबी, प्लीज़ चुप हो जाओ। देखो मम्मा दूध बना रही है ना, देखो देखो, कहकर वो दूध में उंगली डालकर चेक की और फिर चम्मच क्रिस के मुंह पर हल्का सा लगाई तो वो चुप हो गया और स्माइल करने लगा। वहीं किंजल उसे अपने सीने से लगाकर गहरी सांस लेते हुए, थैंक गॉड, उसने अभी इतना ही कहा कि तभी उसे दोबारा बच्चे की रोने की आवाज़ आई और इस किंजल का मुंह बन गया और वो रोनी सी सूरत बनाकर बेबी स्ट्रॉलर में देखी, जहाँ एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी जिसकी आंखें बिल्कुल किंजल जैसी थी, जो क्रिस की जुड़वा बहन थी। बेचारी किंजल रोता सा मुंह बनाकर उस स्ट्रॉलर को पैर से आगे खींच बोली,
आह कुहू, अब आप क्यों रोने लगी? कहते हुए उसने अपना सर पकड़ कर कहा, ओ गॉड नहीं, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। कहकर उन दोनों को देखी और कुहू और जोर जोर से रोने लगी तो उसकी आवाज़ से क्रिस रोने लगा और इन दोनों को ऐसे देख किंजल का सर घूमने लगा। किंजल खुद रोनी सी सूरत बनाकर उन दोनों को चुप कराने लगी, पर दोनों चुप ही नहीं हो रहे थे। उन्हें दूध भी कैसे पिलाए, क्योंकि अभी तो दूध बॉटल में भी करना था। बेचारी परेशान हो गई, पर क्रिश कुहू का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। किंजल परेशान हो गई तो रोती सी आवाज़ में थोड़ा तेज बोली, लक्ष्य, लक्ष्य, जो आराम से सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। वो रेडी होकर ही आया, पर किंजल की आवाज़ और किचन की ओर देखा और तेजी से भागकर किचन में आया। वो किंजल की कंडीशन देख खुद टेंशन में आ गया। वहीं किंजल रोनी सी सूरत बनाकर लक्ष्य को देखी, वहीं लक्ष्य को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं किंजल उसे गुस्से से देख बोली, सिली सिली, मुझे बोलते हो स्टूपिड, खुद करते हो। ये सुन लक्ष्य उसे देखने लगा तो किंजल ने कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, प्लीज़ चुप करवाओ इन्हें। उसकी बात सुन लक्ष्य जल्दी से हाँ में सर हिलाकर उसके पास आया और स्ट्रोलर में से कुहू को गोद में लेकर शांत कराने लगा और किंजल क्रिश को। अगले पल लक्ष्य एक हाथ में बॉटल को पकड़ा तो किंजल ने उसमें दूध डाला और सेम वैसे ही दूसरी बॉटल में भी। दोनों ने स्लेब पर से एक एक बॉटल उठाई और लक्ष्य ने कुहू के और किंजल ने क्रिश के मुंह से बोतल लगा दी और दोनों अब जरा थोड़ा शांत हुए, पर थोड़ा सिसक रहे थे। वहीं किंजल थोड़ा नॉर्मल हुई। अगले पल दोनों ने कुहू और क्रिश को स्ट्रोलर में बिठाया और उन्हें लेकर किचन से बाहर आई। वहीं किंजल सोफे पर आकर बैठ गई और अपने दुपट्टे से अपने माथे को पोंछने लगी और आंखें बंद कर सोफे पर सर टिका ली। उसे ऐसे देख लक्ष्य कुहू और क्रिश को देखते हुए बोला, तुम दोनों बहुत परेशान करते हो ना अपनी मम्मी, मम्मा और मेरी सिली गर्ल को। बेटा बड़े हो जरा, फिर बताऊंगा तुम दोनों को। कहकर वो स्ट्रोलर साइड में लगाकर सोफे के पीछे आकर खड़ा हो गया। वो किंजल के सर पर हाथ फेरकर हल्के हल्के हाथों से उसका सर दबाने लगा। वहीं किंजल को अपने सर पर जरा सुकून सा महसूस हुआ और उसके हाथों को छू ली। वहीं लक्ष्य उसका सर दबाते बोला, ज़्यादा दर्द हो रहा है? किंजल मुस्कुराकर अपनी आंखें खोल उसे देख, पहले हो रहा था अब नहीं। लक्ष्य झुककर उसके माथे को चूम लिया और किंजल अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्य उसका सर दबाने लगा और किंजल उससे बातें करने लगी। तुमने सभी सर्वेंट्स को आज नहीं भेजना चाहिए था। मैंने कहा था ना तुमसे, जब तक अभी हम हैं तब तक उन सबको यहीं रहने देती। बस कुछ घंटों की ही तो बात थी। लक्ष्य ने उसका सर दबाते हुए कहा, इट्स ओके, उन सबका काम हो चुका था और बाय द वे इतना तो हक है इन्हें अपनी मम्मा पापा को परेशान करने का। किंजल ने मुस्कुराकर अपने दोनों बच्चों को देखते हुए कहा। लक्ष्य उन दोनों को देखा और किंजल के बाल सही करते हुए उससे बोला, तुम भी ना सिली गर्ल, कभी कभी बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती हो। जब कभी नहीं होंगे ना, तब मेरे जाने के बाद मेरी बात की वैल्यू को पता चलेगी तुम्हें। उसकी बात सुन किंजल का चेहरा खामोश हो गया और उसके हाथों को झटके से हटाई और उसे देख गुस्से से बोली, फालतू की बातें ना मुझसे किया करो। अपना प्रॉमिस भूल गए? तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। लक्ष्य उसके चेहरे को देख तुरंत बोला, अरे माई सिली गर्ल, मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। किंजल उस पर से नजरें हटाई और जाने लगी कि लक्ष्य जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, अरे तुम तो बुरा मान गई, अब क्या मजाक भी नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ? जस्ट शट अप। खबरदार अगर ऐसा मजाक फिर किया ना तो मैं खुद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहते हुए उसका गला भराया तो लक्ष्य उसे अपने सीधे से लगाते बोला, नहीं करूँगा, सॉरी। अगले पल लक्ष्य उसे अपने सामने करते हुए बोला, अभी रोना बंद करो, हमें जयपुर के लिए निकलना है, 2 घंटे बाद फ्लाइट से, सो तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। किंजल ने अपने आंसू पोंछे और हमें सर हिलाते कहा, पता है, लेकिन पहले ये दोनों जरा शांत होने के लिए रेडी हों, तभी तो मैं रेडी हो जाऊंगी। कहकर वो उन दोनों को देखी, साथ में लक्ष्य भी उन्हें देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। इस वक्त दोनों साथ में दूध पीते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। भले ही लक्ष्य किंजल इनकी वजह से थोड़े परेशान हो जाते थे, पर इन दोनों का चेहरा देख कर ही उन्हें सुकून भी मिल जाता था और दोनों की जान ही इन दोनों में बसती थी। लक्ष्य किंजल को देख बोला, तुम जाओ, मैं हूँ। किंजल उसे देख, पक्का तुम संभाल लोगे ना? लक्ष्य,
पलके झपकाकर हाँ में सर हिला दिया। किंजल उठी और अपना दुपट्टा सही करते हुए ऊपर जाने लगी। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पलट कर देखी जहाँ लक्ष्य क्रिस और कुहू को खिला रहा था। वो कभी क्रिस की दूध की बोतल सही करके उसे दूध पिलवा रहा था, तो कहीं कुहू के बाल ठीक कर रहा था और उसका सर सहला रहा था। किंजल ये सब कुछ पल के लिए खड़े होकर देख रही थी कि लेकिन ना जाने क्यों अंदर से उसका मन कुछ बेचैन सा था। लक्ष्य की कही बात अब तक उसके जहन में थी। वो फिर घड़ी में टाइम देखी और उन तीनों की बलाएं लेकर उन तीनों को साथ में देख हल्का सा मुस्कुराई और ऊपर कमरे में चली गई। ओबेरॉय हाउस पूरे घर में चहल पहल थी और थोड़ी डेकोरेशन भी हो रखी थी। कुछ लाइटिंग का वर्क भी था। सभी लोग हाल में थे और चौहान परिवार भी यही था। सभी लोग सारांश और शिवाय को लेकर ही बात कर रहे थे। दोनों बाप बेटों का जन्मदिन जो था, वहीं सभी लोग गौरी को भी देख रहे थे क्योंकि वो ही सारी प्रिपरेशन देख रही थी और उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो था। वो भी तैयार थी और काफ़ी सुंदर लग रही थी। यामिनी जी उसे अपने पास बुलाकर रिलैक्स और बैठने को बोलती है तो मुस्कुरा कर बैठ जाती है। वो पूरे में देखती है सब तैयार तो है ना। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है जहाँ शिवाय और सारांश एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। दोनों ने सेम ब्लैक सूट और सेम हेयर स्टाइल में थे और काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे। सब उन्हें देख रहे थे और गौरी अलग ही नज़र से। वो दोनों सभी को देखते हुए नीचे आते हैं और सब उन्हें एक बार फिर से बर्थडे विश किया। वहीं गौरी सारांश के सामने बैठ जाती है और उसका सूट ठीक करते हुए आंखों में से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा देती है और वो मुस्कुरा देता है। सभी लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं कि तभी रोशनी दरवाजे की ओर देख, ये किंजू बेबी और उसकी बेबीज आए नहीं अब तक। ये सुन सभी मुस्कुरा दिए कि तभी एक कार रुकने की आवाज़ आई और अगले पल किंजल और लक्ष्य अंदर आए जहाँ किंजल क्रिस को गोद में लिए थी और लक्ष्य कुहू और क्रिश को देखकर सारांश, सोरा, काब और ईशा खुश हो गए। वहीं वो दोनों अंदर आए। कुहू और क्रिश को देखकर सारांश, सोरा, काब और ईशा खुश हो गए। वहीं वो दोनों अंदर आए और सभी बड़ों ने उसकी गोद से दोनों बच्चों को गोद में लेकर खूब खिलाया और फिर दोनों को बाकी बच्चों के साथ छोड़ दिया। किंजल आकर गौरी से गले मिली और लक्ष्य आकर शिवाय से हाथ मिलाकर उसे बर्थडे विश किया। अगले पल थोड़ी बातों के बाद केक कटिंग का टाइम आया और सब केक टेबल पर आ गए। शिवाय सारांश ने विश मांगकर कैंडल ब्लो की और एक दूसरे को देख एक ही नाइफ से केक कट किया और सब क्लैपिंग करते हुए बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। सारांश, शिवाय ने एक दूसरे को केक खिलाकर गौरी को खिलाया और बाकी सबको। फिर गौरी ने उन दोनों को केक खिलाया और सारांश, शिवाय ने एक साथ अपनी आईब्रो रब की और गौरी के साथ ये देख सभी मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद वो सब साथ में खाना खाए और किंजल क्रिश और कोहू को लेकर एक कमरे में आई और उन दोनों को बेड पर लिटाकर उनके साथ खेलती हुई उनसे बात की और तभी सारांश उस कमरे में आया। किंजल ने उसे देखा तो मुस्कुराकर अपने पास बुलाई तो सारांश बेड पर आकर बैठ गया और क्रिश और कुहू को खिलाने लगा और किंजल उन तीनों को मुस्कुराते हुए देखने लगी। अगले पल वो उठी और उन तीनों को एक नज़र देख बाथरूम में चली गई। यहाँ हॉल में सभी जेंट्स लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और लेडीज़ किचन में गौरी के साथ काम करते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी। तभी काम करते हुए गौरी ने नव्या से कहा कि वो जाकर म्यूज़िक बंद कर दे। नव्या उसकी बात सुन हॉल में आई और म्यूज़िक सिस्टम को जैसे ही बंद करी कि हॉल में सभी को एक जोरदार चीख की आवाज़ आई। ये सुन सभी का ध्यान उस आवाज़ पर गया। वहीं लक्ष्य घबरा कर बोला, किंजल। कहकर वो जल्दी से उठकर वहाँ से भागा तो बाकी सब लोग भी जल्दी से उसके पीछे गए। लक्ष्य भागकर उस कमरे में आया जहाँ किंजल घबराई हुई हालत में डर से कांप रही थी। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था, साथ ही उसके होंठ भी कपकपा रहे थे और आंखें हैरानी से फैली हुई थी। उसे ऐसे देख लक्ष्य जल्दी से उसके पास आया और उसे अपने तरफ घुमाकर पूछने लगा, लेकिन किंजल बार बार बस एक ही जगह पर देख रही थी। लक्ष्य उसे अपने सीने से लगाया और उसके चेहरा पकड़ते हुए बोला, किंजल, किंजल क्या हुआ? किंजल, आ रही हो के? तुम चिल्लाई क्यों? क्या हुआ है?
किंजल तुम सुन रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। किंजल मेरी बात सुनो। तभी बाकी सब घर वाले और बच्चे भी उस कमरे में आए, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किंजल को क्या हुआ। वो ना ही कुछ सुन रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी, किसी की बात का कोई जवाब भी नहीं दे रही थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही थी। उसे ऐसे देख लक्ष्य अब और ज़्यादा घबरा गया। किंजल को पकड़ते हुए ऊंची आवाज़ में बोला, किंजल तुम सुन रही हो? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? किंजल मेरी बात का जवाब दो। कहते हुए भी उसे किंजल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो लक्ष्य उसके कंधे को पकड़कर उसे जोर से हिलाते हुए बोला, किंजल होश में आओ किंजल। कि तभी कांप उठी और एक सांस छोड़कर वो बेड की ओर और एक बार फिर चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं। कहते हुए अपने सर को पकड़ लिए और बुरी तरह से रो पड़ी। उसको ऐसे देख एक पल के लिए सबका दिल पसीज गया। वहीं किंजल लड़खड़ा गई और लक्ष्य उसे संभालने लगा तो वो जमीन पर बैठकर लक्ष्य के सीने से लगकर रोने लगी और रोते हुए बार बार कहने लगी, वो ले गई, वो ले गई। ये सुन गौरी जल्दी से उसके सामने नीचे बैठी और उसका हाथ पकड़ती बोली, किंजल क्या हुआ है? हमें बताइए प्लीज़। आप किसके बारे में बोल रही हैं? कौन आ गई? किसे ले गई? प्लीज़ पूरी बात बताइए हमें। किंजल उसे देखी और हाँफते हुए बोली, मेरे बच्चे, वो निधि, वो मेरे बच्चों को, वो निधि मेरे क्रिश और कोहू को ले गई थी दी। वो मेरे दोनों बच्चों को, लक्ष्य लक्ष्य हमारे बच्चों को लेकर चली गई। वो चली गई लक्ष्य। कहते हुए उसके सीने से लगकर रोने लगी। गौरी ने आखिरी बार उससे पूछा, किंजल आपको पूरा यकीन है कि निधि ही उन दोनों को लेकर गई है? आपने अगर उसे देखा तो प्लीज़ बताइए वो कहाँ गई है। किंजल चढ़ती हुई सांसों के साथ बोली, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन ये ब्रेसलेट, मैं इस ब्रेसलेट को अच्छे से पहचानती हूँ। वो हमेशा इसे पहनती है। निधि वही मेरे बच्चों को लेकर गई है। इससे आगे उसकी हालत अब बिगड़ने लगी। क्या निधि ही बच्चों को लेकर गई या कोई और है इसके पीछे? लक्ष्य अब क्या करेगा जब उसके दोनों बच्चे गायब हैं? क्या किंजल अपने बच्चों को वापस पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर कहानी दिल को छू रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पार्ट रुला देगा और चौंका भी देगा। थैंक यू।